बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरी सच्ची सरकार की जय। आइए मेरे गुरु के प्यारे भक्तजनों, हम फिर से इस श्रवण गंगा का पाठ करके अपने आप को पवित्र करते हैं। अगला अध्याय है संत अवतार। गुरुवार 1 फरवरी को श्री स्वरूप जयंती वसंत महोत्सव है। इस मुबारक दिन 95वें वर्ष पहले श्री नंगली निवासी भगवान ने टेरी में संतावतार धारण किया था। 3 वर्ष पहले श्री गुरुदेव जी ने श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम नई दिल्ली में आयोजित इस पुनीत पर्व पर अपने प्रेमोद्गार रविवार 1 फरवरी 1976 को इन शब्दों में व्यक्त किए थे। वो शब्द कुछ इस प्रकार हैं। भक्तजनों, कलयुग के कुटिल और कामी जीवों के उद्धार के लिए आदि पुरुष पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप ईष्ट देव भगवान फ्रंटियर सरहद के एक छोटे से कस्बे टेरी जिला कोहाट में नारायण नर रूप में प्रकट हुए। सुहानी वसंत ऋतु थी। माता राधा जी के सोए भाग जागे। पिता प्रभु दयाल जी धन्य हुए और वासुदेव कुल पुनीत पावन बन गया। यह चमड़े की जुबान भला उनके गुणानुवाद कैसे गाए। गुरु की महिमा है अमित, कह न सके श्रुति शेष। जिनकी कृपा कटाक्ष ते, रंग कहु होत नरेश। अर्थात क्या कहते हैं, संत की महिमा बेअंत है, फिर भी जो स्वयं त्रिलोकीनाथ हो, त्रिगुणातीत हो, भय भवहारी हो, भक्त वत्सल हो और संकट मोचन हो, उस ऐसे व्यक्ति को जिसकी दृष्टि में सृष्टि हो, उसकी स्तुति गायन करना सूर्य को दीपक दिखाने के सदृश्य है। गुरु कृपा से ही साधु बना जाता है। मुझे एक बात याद आई। मैं एक घर बैठा था। एक माई आई। उसकी गोद में पुत्र था। वह बिल्कुल निर्बल और कृश था, मानो उसे सूखे की बीमारी थी। कुछ और माइयाँ भी वहाँ बैठी थीं। वह कहने लगी, नी भैणा, मेरा पुत्र ते निरा साधु है। मैं सोचने लगा, बेड़ा गर्ग ते ठंडी सड़क, जो बिल्कुल बताऊं बैंगन मतलब की तरह सड़िया भुजिया होवे, ओनू ए साधु कहंदे ने। मगर वे लोग नहीं समझते कि संत का दर्शन किस भाव से करना है। शंका करने वाले ने शंका कर दिया। भगवान राम के प्रति ही शंका हो गई। श्री रामचरितमानस में उनका श्रीमुख वाक था, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग ना सही तबई। तो रावण, कुंभकर्ण और खरदूषण आदि अनेक राक्षस प्रभु के सम्मुख हुए तो प्रभु आपने उनके अज्ञ मतलब पाप नाश क्यों नहीं किए। तो भगवान बोले, मेरे सम्मुख होना चाहिए, मेरे शरीर के सम्मुख नहीं। संत को जानना इन भ्रष्ट आंखों से नहीं हो सकता। संत का दर्शन करना है तो पवित्र आंख से करना है। अभी राम जी ने कहा था, नए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। वे नेत्र मोर पंख से भी बदतर हैं। जो मोर पंख पर भी आंख का निशान होता है। तो हमें वे नेत्र बनाने चाहिए जैसे महापुरुष इस नर शरीर में आकार हमें बताते हैं। हमें तो उस नॉलेज, ज्ञान को, शक्ति को जानना है। हम शरीर की क्रियाओं को देखते हैं। संत आपकी आज्ञा में खाए, आज्ञा में सोए, तो क्या आप उसके मास्टर लगते हो। जो संत आपकी आज्ञा में खाए, आपकी आज्ञा में बैठे, तो वह संत नहीं होगा, आपका चेला होगा। उस डॉक्टर पर लानत है जो मरीज की आज्ञानुसार उसको परहेज बताता है। संत का जीवन परोपकारमय होता है। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कै करनी। अपने गुरुदेव भगवान फरमाते थे, संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमी इंदु तुम्हारी। पूर्णिमा का चांद सारे विश्व के लिए सुखकारी होता है।
इसी प्रकार संत का उदय होना संसार में परम लाभकारी है। जैसे काली रात्रि का दुश्मन चांद होता है, पूर्णमासी के चंद्रमा से ही रात की शोभा होती है। इंदु बिना जो मंद निशी, मंद कंज बिन ताल, जीव मंद तिमि धर्म बिन, ताते धर्म न टाल। सियावर राम जय जय राम। तो भक्तजनों, जैसे रात की शोभा चांद से है, उसी तरह हमारे जीवन की शोभा संत से है। श्री गुरु महाराज जी बोले, भाई चांद बुरा किसे लगता है? तो फरमाया कि चोरों को बुरा लगता है। चोर और चांद की आपस में दुश्मनी तो नहीं, लेकिन चोर की जो नीयत होती है वो बुरी होती है। वे भी सज्जन आ जाते हैं जो कहते हैं कि भला देखें कि संत कैसे हैं। अब अगर उसके मन में कोई भावना होगी तो उसे संत बुरा लगेगा, है ना? यह गलती है। अपनी भावना को पूर्णतः शुद्ध करके संत को देखेंगे तो क्या बोलेंगे हम? संत मिले हर ही मिले मेरे मन प्रतीत, सहजो सूरज धूप ज्यों जल पाले की रीत। सियावर राम जय जय राम। अर्थात जैसे सूर्य और धूप विलग नहीं होते और जल और पाला अर्थात बर्फ भी एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही बात है पर अंतर बहुत है। मैं कभी कभी यह कह दिया करता हूँ कि मेरे सिर पर एक पाव बर्फ मार दो, क्या हाल होगा? अगर मन भर पानी डाल दो तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। जमी हुई बर्फ सगुण है और जल निर्गुण है। निर्गुण से हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसे महापुरुष सद्गुरुदेव प्रकट होते हैं संसार के सुख के लिए, जन के कल्याण के लिए। एक पाठशाला में कुछ बच्चे पढ़ते थे। उनमें से एक चोरी करने वाला भी था। वह गड़बड़ी भी कर जाता था पर पता न चलता था। सब लोग तंग आ गए। एक दिन टीचर ने उस बच्चे को चोरी करते देख लिया और पकड़ लिया। फिर सारी लिस्ट तैयार की गई जिसमें सभी चोरियां दर्ज थीं। यह भी किया, वह भी किया इत्यादि नीचे लिखा दिया गया कि यह मैंने सब किया। बच्चे से हस्ताक्षर करवा लिए गए। अब बच्चा अपने कर्मों को रोने लगा। उसे कोई तत्वेता महापुरुष गुरुजन मिल गए। उनकी कर्म की नज़र हो गई। जैसे कहा भी है, हम अपने कर्म तो कर बैठे, अब कर्म तुम्हारा देखेंगे। फारसी भाषा में ही किसी फकीर का कौल है, रोज़े मशहर हर के राह, दर दस्त गिरद नाम राह, मानिज हाजिर मेशवम, तस्वीरे जाना दर बगल। सो वह बच्चा अपना आमाल नामा कर्मों का हिसाब लिए जा रहा था। उसने वह आमाल नामा उस महापुरुष को दिखा दिया। लो जी, मैं अपने कर्मों को रो रहा हूँ। यह मेरे कर्म हैं, यह मैंने सब किया है। महापुरुष बोले, बेटा एक वचन दे दो तो यह झगड़ा सब खत्म हो जाएगा। जब राम को संत चरण पूजन की जरूरत थी तो हम किस गिनती में हैं? पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जो उपकारी है वही संत है। जो भेष में है उसे संत मत मानो। भेष को संत नहीं माना जाता, करनी को संत माना जाता है। अब उस संत ने बच्चे से वचन ले लिया, बेटे आगे के लिए करोगे? उसने कहा, मेरे बाबा की भी तौबा है, मैं नहीं करूँगा। कहा कि यह कोयला सामने पड़ा है, उठा लाओ। कोयला उठा लाया। कहा, इसे पीस कर स्याही बनाओ और फिर एक तिनके से सब का कब कर दो। उर्दू में सब और कब लिखने में विशेष अंतर नहीं होता। अब सब का कब बन गया। यह मैंने कब किया।
हालांकि टीचर के भी हस्ताक्षर थे, लड़के के भी हस्ताक्षर है। और हेडमास्टर ने सोचा कि इसने यह सब कब किया, सारा लेख ही फाड़ दिया। संतन मोकऊ पूजी सौपी, तऊ उतरिया मन का धोखा। धर्मराई अब कहाँ करोगे, जऊ फाटियो सगलो लेखा। अर्थात वह लेखा ही फाड़ दिया। लिखा सब कुछ है, लेकिन सब का कब कर दिया। इसी तरह हमारे कर्म काटने वाले संत सद्गुरु महान पुरुष आते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की महान कृपा होती है, जो हम जीवों को संत सद्गुरु के दर्शन की शुभ घड़ी प्राप्त होती है। हमारे दुर्कर्मों को भगाने वाले, हमें निर्वैर शुद्ध सुमार्ग दिखाने वाले संत सतगुरु समय समय पर पधारते हैं। हम बड़भागी हैं जिन्हें परिपूर्ण जग तारण दाता दीन दयाल की चरण शरण प्राप्त है और हम उसके कहलाते हैं। सर्व संगत को पूर्ण धनी संत सद्गुरु श्री नंगली निवासी भगवान के अवतार की बहुत बहुत बधाई, लाख लाख मुबारकबाद। अब इस अध्याय को समापन का विराम देते हुए मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि कौन कौन वो भक्त जन हैं जिनको नंगली भगवान के अवतरण की खुशी है, जिनको नंगली भगवान के अवतरण के लिए हर्ष होता है। तो आइए फिर हम सब जयकारा इकट्ठे लगाते हैं और इस श्रवण गंगा का हम पाठ करने का नियम बनाते हैं और प्रण लेते हैं। जितना हो सके उसको, इस श्रवण गंगा को, उस पाठ को जो भी आप सुन रहे हैं, मैक्सिमम हर तबके, हर सीमा, हर आयु के बच्चों के साथ, हर आयु की महिलाओं के साथ, बड़े बूढ़ों के साथ, सबके साथ शेयर करें। सबको इसका प्रसाद ज़रूर मिलना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।